नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस बार का एरो इंडिया शो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इस बार के शो में दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों ने अपने फाइटर जेट सेंड किए, अपने हेलीकॉप्टर्स, अपने बहुत से जो वेपन्स है उसको शो किया। तो उसके साथ ही भारत ने भी खुलकर अपने सारे वेपन्स को शो किया। इस एरो इंडिया शो की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश यूएसए और रशिया दोनों ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट सुकोई 57 एंड F-35 लाइटिंग को शो किया और सभी ने देखा कि दोनों फाइटर जेट्स की खूबियां क्या है और दोनों किस तरीके से आसमान में दहाड़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारत ने भी अपने जो वेपन से, जो अपने खजाने में जो स्टोर करके रखा था, उसको फुल स्केल प्रोटोटाइप को शो किया, जिनमें से एक है एमका, जो भारत का 5.5 जनरेशन फाइटर जेट्स होगा, जो बहुत जल्दी 2028 तक, जहां तक उम्मीद है कि ये अपनी फ्लाइट टेस्टिंग पूरा कर लेगा और 2035 तक भारतीय वायुसेना में धीरे धीरे शामिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके साथ ही भारत का सेल्फ इंडिजिनियस स्टिल्थ ड्रोन सिस्टम जो रिसेंटली लॉन्च किया, जिसका नाम है कैट्स वॉरियर, ये दोनों चीजें भारत ने शो की और शो करने के साथ ही दुनिया में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत वेपन्स के मामले में, फाइटर जेट्स के मामले में, ड्रोन के मामले में अब बहुत बड़ा देश साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से भारत की टेक्नोलॉजी इजाद हो रही है, भारत अपने न्यू टेक्नोलॉजी शो कर रहा है वेपन्स के माध्यम से, तो उससे तो ये मैसेज क्लियर है कि दुनिया की नजरें अब भारत पे हैं। और बहुत से लोग तो इस एरो इंडिया शो के बाद तेजस हो, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हो, ब्रह्मोस हो, इसको खरीदने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। यानी ये शो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इस शो के माध्यम से भारत अब दुनिया को अपने वेपन्स बेच भी सकता है, क्योंकि सभी ने देखा कि भारत की ताकत क्या है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो पे जानेंगे, पहला तो जानेंगे कि एमका जो इंडिया का फाइटर जेट है वो क्या है, उसके बाद जानेंगे कि कैट्स वॉरियर जो ड्रोन सिस्टम है ये क्या है और किस तरीके से काम करेगा, और आने वाले टाइम पे भारत के लिए ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, जब भी हम एमका की बात करते हैं तो एमका मेंस की एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भारत का सेल्फ इंडिजिनियस प्रोग्राम होगा, जो तेजस के बाद भारत का 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट्स होगा। हालांकि इस पर कई सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं और बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब या गूगल्स में ऑलरेडी प्रोवाइड है। लेकिन जिस तरीके से भारत एमका पे काम कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 2028 तक भारत अपना पहला एमका का फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा और 2035 तक भारत में एमका के मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स को एमका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एमका इंडियन एयरफोर्स में आ जाता है तो भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसी देशों में 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की होड़ सी लगी है, तो भारत इसको मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी की यूएस विजिटिंग में एक चीज तो क्लियर मैसेज आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना F-35 लाइटिंग फाइटर जेट बेचना चाहते हैं। उधर रशिया भी बड़े एक्साइटमेंट पे है कि वो भी इंडिया को सुकोई 57 बेचना चाहता है। अब देखना होगा कि भारत ये 5th जनरेशन फाइटर जेट में किसको परचेस करता है। अगर एक तरफ से हम F-35 या सुकोई 57 को परचेस कर लेते हैं, उसके पीछे पीछे हमारा एमका प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो रहा है, उसके बाद LCA Mark 2 भी तैयार हो रहा है। यानी इतना बूम होगा और एयरफोर्स की इतनी ताकत इतनी होगी, उसके बाद क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, हम बहुत सर्वशक्तिमान होंगे। एशिया के टॉप क्लास कंट्रीज होंगे जिनके पास हवाई ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और दुश्मन 100 बार सोचेगा कि इंडिया के हवाई क्षेत्र में एंट्री करे या ना करे। अब दोस्तों, जब ड्रोन के बारे में बात कर लें, क्योंकि एरो इंडिया शो में कैट्स वॉरियर ड्रोन को शो किया गया। कैट्स का मतलब बिल्ली नहीं, कैट्स का मतलब यहां पर है कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टीमिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का ड्रोन सिस्टम तो है, लेकिन देखने में आपको लग रहा होगा तो ये बिल्कुल एक फाइटर जेट है। यानी कि एक फाइटर जेट ड्रोन की तरह काम करेगा। फाइटर जेट अगर ड्रोन की तरह काम करेगा तो सोचिए कितनी सारी एडवांटेज हमें मिलने वाली है। और भारत की कोशिश है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि, जहां तक मैं अगर राइट हूं, 2025 के लास्ट तक या उसके मिडिल सेशन तक हम इसकी फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। और फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट करने के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास फाइटर जेट जैसा ड्रोन सिस्टम होगा। क्योंकि अभी पूरी दुनिया में जो ड्रोन सिस्टम है उसे UAV कहते हैं, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल,
जिसमें कोई मानव नहीं होता है, वो ग्राउंड से उसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन इंडिया का जो कैट्स वॉरियर ड्रोन सिस्टम है, इसका नाम है UCAV, यानी कि अनमैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व्हीकल। ये एक ड्रोन तो होगा, लेकिन एक एयरक्राफ्ट की तरह ही होगा, यानी इसमें इंसान नहीं होंगे, बट इसको ऑपरेट एरिया पे ही करेंगे, एरियल व्यू पे करेंगे, ग्राउंड से ऑपरेट नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ग्राउंड से ऑपरेट नहीं होगा, एरियल पे ऑपरेट होगा, किस तरीके से ऑपरेट होगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको 1 बाय 1 देने वाला हूं। क्योंकि कैट्स जो ड्रोन सिस्टम है इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है, और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो बहुत जल्दी हम भी ड्रोन सिस्टम में बेताज बादशाह साबित होंगे। दोस्तों, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितना हो सके मेक इन इंडिया के थ्रू सेल्फ इंडियंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग भारत में सारे वेपन्स को क्रिएट किया जाए, यानी उसी के अकॉर्डिंग कैट्स वॉरियर ड्रोन सिस्टम इंडिया में तैयार किए जाएंगे। और इसको तैयार करने के लिए HAL, DRDO और उनके साथ 2-4 और कंपनी आपस में टाई अप हो चुके हैं, जिनका सारा प्रोग्राम सेल्फ इंडिजिनियस होगा, यानी उसमें लगने वाले हर एक पार्ट्स इंडिया में ही उसको तैयार किए जाएंगे। और फिलहाल इसके लिए स्टार्टिंग में $400 मिलियन का बजट भी इसको शो किया गया था। 2018-2019 की बात है जब इसके बारे में डिसाइड किया गया। तो डिसाइड करने के बाद लगभग 2-2.5 साल के बाद 2021 में जब इंडिया में एरो इंडिया शो हुआ, उस टाइम इसका एक स्मॉल प्रोटोटाइप शो किया गया। यानी जिस टाइम इसका स्मॉल प्रोटोटाइप शो किया गया, तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि कैट्स वॉरियर ड्रोन सिस्टम कैसा होगा, ये किस तरीके से काम करेगा। और जब फाइनली जब 2025 के एरो इंडिया शो में कैट्स वॉरियर का फुल स्केल प्रोटोटाइप एमका के साथ शो किया गया, तो लोगों के बीच में बड़ी एक्साइटमेंट है और जानने के लिए वो तत्पर है कि आखिर कैट्स वॉरियर सिस्टम कैसे काम करेगा। और जब दुनिया में अलग अलग टाइप के ड्रोन सिस्टम बन रहे हैं, तो कैट्स ड्रोन सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर भी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कैट्स ड्रोन सिस्टम 4 वेरिएंट्स के फॉर्म पे अवेलेबल होगा इंडिया के लिए। पहला है कैट्स वॉरियर ड्रोन सिस्टम, थोड़ा इसको पहले हम जान लेते हैं। दरअसल इस पे PATE-7 टर्बो इंजन लगा हुआ है और एक स्टेल्थ ड्रोन सिस्टम है। स्टेल्थ ड्रोन सिस्टम उनको कहते हैं जो रडार के पकड़ में नहीं आते, यानी दुश्मन देश के रडार इस ड्रोन सिस्टम को कैच नहीं कर सकते। ये 2 से 4 के फॉर्मेशन होंगे, यानी कि सपोज दैट कि अगर तेजस के साथ 2 से 4 ड्रोन सिस्टम फ्लाई करें, तो आसमान पे जब ये फ्लाई करेंगे, तेजस बीच में होगा और तेजस के चारों ओर कैट्स वॉरियर ड्रोन होंगे। और जिसको गाइडलाइन, जिसको मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग तेजस के अंदर बैठा फाइटर जेट्स करेगा अपने AI मॉडल के अकॉर्डिंग। यानी अगर दुश्मन सामने है तो सबसे पहले तेजस नहीं जाएगा, तेजस के साथ जो आपके कैट्स वॉरियर ड्रोन है इनको आगे भेजा जाएगा, इनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और जरूरत पड़ी तो कैट्स वॉरियर ड्रोन के अंदर जो मिसाइल लगे होंगे, इस मिसाइल को भी लॉन्च किया जाएगा। इस ड्रोन सिस्टम का हम यूटिलाइज निगरानी करने में कर सकते हैं, दुश्मन के खेमे में हमला करने के लिए भी इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी बहुत से फायदा हैं इस कैट्स वॉरियर सिस्टम का, जो बेसिकली फाइटर जेट्स के लिए ही बनाया गया है। आने वाले टाइम पे जैगुआर और सुकोई 30 MKI के साथ भी इसका एक कॉम्बैट कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। अब इसके बाद सेकंड है कैट्स हंटर। कैट्स हंटर भी एक आपका ड्रोन सिस्टम है। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि एक ड्रोन है, आपको देख के लगेगा कि एक साइड एक मिसाइल की तरह दिखाई दे रहा है। इस कैप्शन में आप देखिए, आपको दिखेगा कि ये ड्रोन नहीं, आपको कहीं से दिख रहा होगा ड्रोन नहीं, आपको दिख रहा होगा कि एक मिसाइल सिस्टम है। इसमें भी PATE-7 टर्बो इंजन लगा हुआ है और जिसके विंग्स को कंफर्टेबली हम इसको बाद में मोड़ भी सकते हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि 200 से 300 किलोमीटर के अंदर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की पूरी काबिलियत इस ड्रोन सिस्टम में है। आप चाहे तो इस ड्रोन सिस्टम को जैगुआर या सुकोई 30 MKI के मिसाइल सिस्टम पे आप लगा सकते हैं और फ्लाई करने के बाद अगर दुश्मन के खेमे में अगर हमारा फाइटर जेट किसी भी कारण से अगर एंट्री नहीं कर सकता है, तो उस नियर बाई से इस ड्रोन सिस्टम को छोड़ा जा सकता है और पूरी कंट्रोलिंग फाइटर जेट्स के AI मॉडल के अकॉर्डिंग होगा। यानी इस ड्रोन को सेंड कर देंगे, स्टेल्थ ड्रोन है, रडार के पकड़ में भी नहीं आएगा और दुश्मन में खेमे में जाकर नेस्तनाबूद कर देगा। उस टाइम हमें मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ड्रोन सिस्टम एक क्रूज मिसाइल की तरह काम करेगा और दुश्मन को खलबली मचाने के लिए बहुत अपना क्षमता यहाँ पर रखता है। उसके बाद थर्ड वेरिएंट है कैट अल्फा। कैट अल्फा भी एक सॉर्म ड्रोन है और सॉर्म ड्रोन उन ड्रोन को कहते हैं जो आत्मघाती यानी सुसाइड ड्रोन होते हैं, जिनको एक बार लॉन्च कर दिया और जो टारगेट होगा सिर्फ टारगेट को निशाना बनाएंगे। स्टेल्थ ड्रोन है, रडार के पकड़ में नहीं आएगा, तो इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी 100 किलोमीटर है।
यानी जब इसको किसी मिसाइल से छोड़ा जाएगा या किसी लॉन्चर सिस्टम से जब इसको छोड़ा जाएगा, सीधे अपने टारगेट में चला जाएगा, रडार की पकड़ में नहीं आएगा और आत्मघाती हमला करने में पूरी मारक क्षमता कैट अल्फा में है। अब कैट्स अल्फा को हम कहां से लॉन्च कर सकते हैं? इसको नॉर्मली मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से भी सेंड कर सकते हैं। अगर इसको जैगुआर से सेंड करना है तो लगभग 24 कैट्स अल्फा हम जैगुआर सिस्टम में फिट कर सकते हैं, या सुकोई 30 MKI में 30 से 40 हम कैट्स अल्फा सिस्टम को लगा सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज लगभग 100 किलोमीटर रेंज के होते हैं और इसकी साइज भी शॉर्ट होती है, बट ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। और कैट्स ड्रोन सिस्टम का तीसरा पार्ट है, तो कहीं ना कहीं अपने आप पे बहुत सारी फीचर्स जो है इस ड्रोन सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। अब फोर्थ वेरिएंट है कैट्स इन्फिनिटी। अब कैट्स इन्फिनिटी को बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वो हाई एल्टीट्यूड पे लगभग 70,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ान तो भरेगा, लेकिन वो अटैक नहीं करेगा। उसका मेन जो काम होगा कि दुश्मन के सरहदों के पास जाके वहाँ पे जो गतिविधि है, जो टेररिस्ट गतिविधि है, उसको कैप्चरिंग करें, निगरानी करें और जितने इमेजेस होंगे वो ग्राउंड सिस्टम पे रखें। यानी इसको ग्राउंड से कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये भी एक स्टेल्थ ड्रोन सिस्टम है, रडार के पकड़ में नहीं आएगा। हाई एल्टीट्यूड पे इसको काम किस तरह से लिया जाए, इसलिए इसको कैट्स इन्फिनिटी सिस्टम रखा गया है। और हो सकता है कि ये भी लगभग इसकी जो डिजाइनिंग है वो थोड़ी सी अलग हो, वो फाइटर जेट्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। बट जो फोर्थ वेरिएंट है कैट्स इन्फिनिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ड्रोन सिस्टम है, क्योंकि ऐसी ड्रोन सिस्टम इंडिया को बहुत ज़्यादा नीड्स है। आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अगर दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो डिफेंस सेक्शन का ये वीडियो था आपके लिए, मैंने स्पेशल इसमें सारी चीज़ें बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए बनाया है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हो सके तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। अब कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।